नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मालाड मुंबई जैसे क्षेत्र में जहां पर प्रशासनिक तौर पर जितनी महिलाओं को सुविधा देने की बात होती है, उतना ही पारिवारिक के समाज के कुछ लोग परिवार के मतलब जो ये हमारा परिवार है, परिवार में माताएं बहनों और सभी को उच्च दर्जा दिया गया। लेकिन आज एक हमारे सामने ऐसे एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है जिनका शादी होने के बाद परिवार वाले किस तरीके का व्यवहार किए हैं वो आपको आपके खुद अपने मुखार बिंदुओं से बोलेंगे। आइए मिलते हैं। मेरा नाम अकलीमुन्निसा। मेरा बेटी के साथ में ऐसा न धारण से फ़ोन करेगा, फ़ोन करके बुलाएगा। हाँ, बुला के बाद में ले आने गए तो कोनो खातिर भाव नहीं किया। हाँ, कोनो मतलब कि कोनो वो नहीं हुआ। हाँ, तो झगड़ा करने लगी। मेरा बेटी के मैं बोली हूँ कि भेज दे, 2-4 दिन के लिए मैं लेके जाऊँगा, उसके बाद में रखूँगा, उसके बाद में लेके चला जाना अपने परिवार के साथ में। तो वो बंदा नहीं आया, ना भेज सकत रहा। तब पुलिस ने कंप्लेंट किया है। पुलिस आया तो पुलिस डांटा कि के बे का तू खरीद के रखा हो, किसी के लड़का बच्चा क्यों नहीं भेजते माँ बाप के साथ संगत में। मगर भेजा नहीं है। जब पुलिस आया तब भेजा, तब लेके चला आयन, तो लेके आए के रखा। फिर फ़ोन करे, मेरे बेटी के फ़ोन करायन कि बुलाओ इसको, बुला के समझाता करके मैं भेज देती हूँ। मैं लेके जाना नहीं चाहता रहन का बम्बई में। मगर वो बंदा आया नहीं है, ना बोला ना कुछ, मतलब कि कुछ सुना। फ़ोन तहत नहीं करा। फ़ोन जब नहीं करा तो मैं क्या करते, बच्चा गिराते या तो मेरे बेटी के मार देते। इसका जिम्मेदारी कोई लिया नहीं, इसीलिए मैं लेके चला आया। लेके आया तो फिर बोला है कि क्या पता इधर आएगा तो फ़ोन पत्तर करेगा, डिलीवरी हो जाएगा तो फिर लेके जाएगा, अपने बाल बच्चा के समझाता करके भेज दूंगा। मेरा कोनो उम्मीद नहीं था कि मेरा बेटी के। आइए जानना चाहता हूं मैं अपने पीड़ित महिला से। आप बताइए अपना नाम और आप बताइए क्या। मेरा नाम साफ़िया है। मैं और सिराज, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार में मतलब प्यार ऐसा हुआ कि मतलब मैं पेट से हो गई थी। तो मैंने सिराज को बताने की कोशिश की थी। तो सिराज बोलता है कि मेरा नहीं है, ये किसी और का है। तो उनको मैंने बोली थी कि अपना खून टेस्ट करा लो। खून टेस्ट भी नहीं कराए, बोलते मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। जब बात होने लगी, बताने लग गई, तो बोलते कि अबॉर्शन करा लो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ख़त्म करा दो, मैं पैसा देता हूँ तुमको, आइए अबॉर्शन करा लो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। उसके बाद बोलते हैं कि पैसा दे के कर लो, आगे चल के अगर तुमको कोई तकलीफ़ भी हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं शादी भी कर लूँगा, तो दूसरी शादी अगर दूसरी जगह शादी कर लूँगा तब भी मैं तुमको साथ दूंगा। ऐसा सब बोल के मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत रोई, 2-3 दिन तक बहुत रोते रोते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, घर के अंदर ही खुदकुशी की थी। तो पूरे फैमिली को पता चल गया था। तो मम्मी बहुत पूछते पूछते मैंने सब कुछ मम्मी को बता दी। तो मम्मी रिश्तेदार में गई, उनके भाई के पास गई, बताने की ऐसा कोशिश की। तो उनके घर वाले बोलते हैं कि इधर पे मत आओ, तुम लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ से फिर एक मेरे भाभी का एक भाई लगता है, मतलब सिराज के बुआ का लड़का है, कासिम नाम का। वो आया, रिपोर्ट देखा, मेरा रिपोर्ट देख के फ़ोटो लेके गया दवा खाने में। वहाँ पे रिपोर्ट दिखाया, बोलता है ऑपरेशन कराने का, दिखा के आया, बोलता है 60-70 हज़ार खर्चा होगा, मैं दे दूँगा, ऑपरेशन करा लो, बच्चा गिरा दो। मैं बोली मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मेरे को शादी करना है, मैं इसकी जान नहीं ले सकती। सिराज फ़ोन बंद करके रखा था उस समय, जब मैं खुदकुशी कर ली थी। तो फिर मैं जब बोली कि नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है, मुझे शादी करना है, तो कासिम बोला ठीक है, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ सिराज को, मैं शादी करा दूंगा। क्यों कासिम क्यों राज़ी हुआ शादी का? क्योंकि मेरा और सिराज का रिकॉर्डिंग था, जो कि शादी के पहले, मतलब हम दोनों बात किए थे बच्चे गिराने का, जो कि सिराज बोल रहा था कि बच्चा गिरा दो। वो रिकॉर्डिंग रखा हुआ था, जो कासिम जब सुना तो डर के वजह से मेरा शादी वो कराने की कोशिश किया। जब रिकॉर्डिंग नहीं सुना था तो मेरा बच्चा वो भी गिराना चाहता था। जब रिकॉर्डिंग सुना तो वो भी मेरा बच्चा बोलता ठीक है शादी में करा देता हूँ। तो शादी कराने के लिए राज़ी करा दिया कैसे भी करके सिराज को। तो सिराज मतलब उसके फैमिली वाले से बात किए
कि मतलब अभी दोनों का शादी करा दो। तो सिराज नहीं मान रहा था, बोलता है कि मैं नहीं करूँगा शादी, अगर शादी करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। ऐसा बहुत बोलते बोलते हाँ किया रजामंदी से, फिर हम दोनों मतलब घर में शादी कर लिए। मम्मी सब पूरी फैमिली थी, शादी हो गई। फिर यहाँ से बोलता है मैं शादी करके मैं यहाँ नहीं रखूँगा, मैं गाँव लेके जाऊँगा। इनके घर वाले बोलते शादी करके आना पड़ेगा, सुख दुख में जैसा है वैसे काटना पड़ेगा। फिर भी मैं बोली ठीक है चलेगा, मेरे बच्चे के लिए मैं काटने के लिए भी तैयार हूँ। फिर यहाँ से मेरा शादी 1 जून को हुआ 2023 में। यहाँ से मुझे दिवास लेके गए, बोलते कि मैं शादी करके रखूँगा नहीं, सिर्फ 2 दिन थी शादी करके। तीसरे दिन मुझे यहाँ से सिराज लेके गया अपनी बहन के घर पे दिवास। वहाँ पे 3 दिन रुकी, वहाँ भी मुझे गाली दिया। उनके फैमिली वाले वहाँ पे मतलब उनकी बुआ बहन लोग बोलती है कि घर पे धंधा कराती थी क्या इसकी माँ, जो बच्चा करवा दिए उसको फंसा दिए सिराज को। तो सिराज जिस दिन मेरे घर पे शादी करने के लिए आया, उस दिन भी उसकी बहन मेरा चेकअप भी की और सोनोग्राफी कराने की कोशिश भी की। मैं बोली चलो करा लो। जब पॉजिटिव निकला तो बोलते बच्चा गिरा दो, मैं तुमको जितना पैसा लगता है मैं तुमको दूंगी। मैं बोली नहीं, मुझे बच्चा नहीं गिराना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे शादी भी नहीं करना है, मेरे को जो समझ में आएगा वो मैं करूँगी। तो मम्मी टेंशन में आके बोलती है अगर शादी नहीं करोगे यहाँ से चले जाओ, और पुलिस में कंप्लेंट करके दोनों को फंसा दूँगी। तो फिर उन लोग वापस से राज़ी हो गए शादी के लिए। सिराज भी बोलते ऑपरेशन, उस दिन जिस दिन शादी करने आया उस दिन भी बोला ऑपरेशन कराओ। फिर जब मम्मी धमकी दी कि मैं तुम लोग को जेल करवा दूँगी, ये डर से वो शादी के लिए फिर से यहाँ किया। शादी फिर करके यहाँ से उसने रोते रोते मेरे घर से चला गया, यहाँ से हालचाल भी नहीं लिया, कुछ भी पूछा नहीं। फिर यहाँ से मुझे दिवास लेके गया। मम्मी पैसा दी शॉपिंग करने के लिए, 1 रुपया उसने खर्चा नहीं किया, पूरा के पूरा खर्चा मेरी मम्मी ने की। यहाँ वहाँ से कर्जा ले लेके शादी की। मेरे घर से आया, मेरे मम्मी से पैसा भी लिया, बोलते मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे शादी में मिला नहीं है। मेरे मम्मी से पैसा लिया, यहाँ से दिवास लेके गया। दिवास में फिर वहाँ पे उनकी बहन बोलती है कि धंधा करती थी क्या इसकी माँ, जो मेरे भाई को फंसा लिए। ऐसा ऐसा बोल के बहुत बोली, फिर भी मैं अकेले में काट काट के रोती थी बहुत। सिराज को बताती तो सिराज मेरे को डांटता भी था। अरे वहाँ पे एक बार मुझे तकिया दबा के मारने की कोशिश भी किया कि बच्चा मार दो, मैं नहीं की। मतलब वहाँ भी मेरे बच्चे को मारने की कोशिश बहुत की है, फिर भी मैं कैसे भी करके रुकी। बोली जाने दो, फैमिली है, आगे चल के काटूंगी, जैसा बोल के आई हूँ कि सुख दुख में रहूँगी, इतना बोल के आई तो उतना मैं काटूंगी भी। वहाँ से फिर गांव गई, गांव लेके गए, बोलते अब यहाँ नहीं रखूँगा, मैं गांव लेके जाऊँगा। यहाँ से गांव लेके गए। जिस दिन गांव पहुँचे उसी दिन सिराज बोलता है कि दवा खा लो। मैं बोली कौन सी चीज़ का दवा खाऊँ? बोलते बच्चा गिरा दो। मैं बोली किस बात का बच्चा, क्यों बच्चा गिरा दूँ? बोलते मेरी बदनामी होगी। बोली क्यों बदनामी होगा, जब तुम्हारा बच्चा था तुम शादी करके मुझे गाँव से बम्बई से जब गांव लेके आए तो मैं बच्चा क्यों गिरा, तुम्हारा इज्जत क्यों जाएगा, तुम्हारा बच्चा तुमने शादी करके लाए। बोलते शादी अगर दवा नहीं खाएगी तो मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूँगा, ऐसा ऐसा बोलने लगा। बोली मैं नहीं खाऊंगी दवा, मोबाइल तोड़ने का धमकी दिया। मैं बोली मोबाइल नहीं तोड़ने दूंगी मैं इतने दिन मतलब 15-17 दिन टोटल में सिराज के घर पे काटी। 15-16-17 दिन के अंदर अंदर उसने मेरे साथ ऐसा सा हाल किया। वहाँ से फिर मैं मम्मी के साथ मुंबई आ गई। मुंबई से जब तक आए तब तक उसको मैं फ़ोन करती रही अपनी तरफ से, कभी उसने मेरे को फ़ोन नहीं किया, न कभी उसने सामने से मेरा हाल चाल लिया। फ़ोन बंद कर कर के रखता था, मेरा हाल चाल नहीं लिया, ना कभी मेरे को खर्चा पानी देने की कोशिश की अपनी तरफ से। तो फिर जब मुझे यहाँ से मैं बोली कि अगर मेरा डिलीवरी हो जाएगा तो फिर मैं चले जाऊँगी, फिर भी वो बंदा जब फ़ोन ही नहीं चालू कर रहा है, ना बंद करके रखा है, मेरा हाल चाल नहीं ले रहा है। इसलिए मैंने यहाँ मुंबई भी आया हो, मुंबई आके वो गांव भाग गया। इसलिए जब मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने चौकी में कंप्लेंट डाली, एप्लीकेशन डाली अपना, सिराज के नाम पे मैंने डाली। तो पुलिस वाला उसको बुलाया, उसने मुझे भरोसा दे के चला गया कि मैं 28 सितंबर को मैं अपना काम करके मैं आऊँगा तेरे घर पे, मैं तेरे डिलीवरी में भी आऊँगा, तेरा हालचाल भी लूँगा। इतना बोल के तसल्ली दे के वो बहाना बना के गांव भाग गया फ़ोन बंद करके। पता चला मुझे, फिर मैं कंप्लेंट करने गई, फिर से बात हुई चौकी में, फिर से वो बोलते हैं कि आप गांव जाओ, आपका कंप्लेंट गांव में केस होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप मालोनी पुलिस चौकी गए। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा,
ये मालोनी पुलिस चौकी का पत्र व्यवहार जिसमें स्टाम्प इन्होंने रिसीविंग दिया है। मैं जिस प्रकार इस पीड़िता ने बताया कि बच्चे को जान से मारने का साजिश हुआ है, तो मैं महाराष्ट्र सरकार, मालवनी पुलिस और उत्तर प्रदेश के उस स्थान की जगह के स्थानिक पुलिस चौकी से निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी छानबीन करके अपराधी को दंड दिया जाए, और अगर इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करता है एक नाजुक बच्चे को मारने का, जिसका अभी जीवन भी नहीं हुआ है, उधर वो जन्म भी नहीं लिया, और उसको मारने का ऐसा अगर दुस्साहस कोई कर रहा है उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से इस पीड़िता को जितना ज़्यादा मदद हो सकता है मदद करने को तैयार हूँ, और मैं यह वीडियो उन तक भी पहुँचाऊँगा कि अगर भगवान अगर उनके सद्बुद्धि दे और अपने परिवार को लेकर जाए और जीवन